जो कि अलग अलग जो फार्मर्स होते हैं उनके पास वो मधुमक्खियाँ जाती हैं, जिसके बदले में वो आपको रेंट देते हैं। आपका भी बेनिफिट होता है क्योंकि वहाँ पे जा कर के आपकी मधुमक्खियाँ ग्रोथ होती है और इसके साथ ही आपको रेंट भी मिल जाता है। तो पोलिनेशन के लिए हमें ऐसे स्थानों का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे आपको पोलिनेशन के लिए बुलाया जाए, क्योंकि आपका जो टाइम होता है वो फिक्स हो जाता है और उसके बाद आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो थोड़े से मैं मैसेज पढ़ देता हूँ जिनका जिनका आया हुआ है। गुप्ता जी कह रहे हैं कि मैं 5 बॉक्स से शुरू करना चाहता हूँ। आप 5 बॉक्स से भी शुरू कर सकते हैं और 10 से भी शुरू कर सकते हैं, 20 से भी शुरू कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन में कोई ऐसा एक फिक्स नहीं है कि आपने कितनी बी कॉलोनी से शुरू करना है। बहुत सारे जो बी कीपर हैं वो 2 से 4 से 5 से 10 से 20 से इससे शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ जो एफर्ट्स होते हैं वो आपको चाहे 5 बी कॉलोनीज़ लो, चाहे आप 10 बी कॉलोनी लो, चाहे 100 कॉलोनी लो, कुछ काम आपको दोनों में सेम ही करने होते हैं। तो इसलिए अगर आप एज ए प्रोफेशनल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो मधुमक्खियां हैं वो आपको लाभ भी दें, आप उसकी उससे अर्निंग भी करें, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको 4 या 5 बी कॉलोनी से अगर आप शुरू करते हैं तो बहुत बड़ा मुनाफा नहीं होने वाला। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आप सपोज करो 5 से शुरू किया आपने, आपके पास 10 बी कॉलोनीज हो गई और 1 साल में आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप अपनी मधुमक्खियों को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप 5 कॉलोनियों को भी उतना ही समय देंगे और आपके पास 50 बी कॉलोनीज हो जाएंगी, तब भी आपको उतना ही समय देना होगा। तो कोशिश करें कि धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस लेने के बाद जो भी नए बी कीपर्स आते हैं, जो नए लोग सीखते हैं बी कीपिंग को, तो उसके साथ आप सब अपनी एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ अपने काम को भी बढ़ाएं, ताकि जितना आप इन्वेस्ट करें वहाँ पे टाइम, उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट हो सके, लाभ हो सके। तो किसी भी तरीके से शुरू कर सकता है कोई, इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि आपने कितने से करना है। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट देखनी है कि आप कितना लगा सकते हैं और अपना टाइम देखना है, क्योंकि इसमें जो टाइम होता है वो आपको कुछ समय देना होता है। वीकली देख सकते हैं, मंथली दे सकते हैं, किस तरीके से टाइम दे सकते हैं। ऑलमोस्ट जैसे संडे की छुट्टी होती है, तो कोई शौकिया बी कीपिंग भी अगर करना चाहता है और स्टार्ट करके थोड़ा से फिर धीरे धीरे उसको देखना चाहता है कि कितना हम इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और किस तरीके से हम इस काम को बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए कोई जॉब भी कर रहा है तो वीकली छुट्टी होती है इंडिया में, जैसे संडे को होती है, आजकल शनिवार को भी बहुत सारे सरकारी जॉब्स में होती है। तो उस चीज़ को देखते हुए कोई भी शौकिया शुरू कर सकता है और धीरे धीरे अपने बिजनेस को जो बढ़ा सकते हैं। और अब से एक चीज़ बता रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स भी हैं, तो 5 से आप शुरू कर सकते हैं। इंडिया में ज़्यादातर जो है 10 फ्रेम के जो बी बॉक्सेज हैं वो यूज किए जाते हैं और उसमें सुपर लगा करके हनी निकालने का चलन अभी बढ़ रहा है। पहले तो ब्रोड चैम्बर से ही निकालते थे, लेकिन वो अच्छी हैबिट नहीं मानते हैं, तो उसको अभी जो है उसमें कर रहे हैं कि एक बॉक्स के ऊपर सुपर हनी सुपर बॉक्स लगा करके उससे शहद निकालने की कोशिश करते हैं। तो 5 से भी शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पंजाब से जो मित्र गुरप्रीत जी जुड़े हुए हैं, अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप अगर इच्छुक हैं हिमाचल में मधुमक्खियां ले जाने के लिए तो ज़रूर कमेंट करें, और ताकि हम आपको बता सकें कि कहाँ पे आपको जाना है और कौन आपकी हेल्प करेगा। अवैस हमदानी फ्रॉम पाकिस्तान से हमारे पास एक मित्र जुड़े हुए हैं, अवैस हमदानी जी, आपका स्वागत है बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और कुछ बात बतानी है तो वो भी बता सकते हैं, कुछ एक्साइटमेंट। तो हम जानना चाहेंगे कि अवैस साहसी से कि आप बी कीपर हैं या न्यू कमर हैं, अभी आपने बी कीपिंग नहीं की है।